नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और आज हम एनएलपी के प्री सपोजिशंस के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्री सपोजिशन होता क्या है और कुछ प्री सपोजिशंस हम एनएलपी के देखेंगे। सबसे पहले प्री सपोजिशन को समझाने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि कोई भी अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारा कुछ फाउंडेशन होता है, कुछ नींव होता है। उसी तरह एनएलपी के जो ग्रुप एनएलपी को डेवलप किया था इनिशियली, उन्होंने कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए थे जिसके हिसाब से उन्होंने एनएलपी को खड़ा किया था। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि ये बिलीव्स को उन्होंने जब यूज किया तो एनएलपी का आउटकम वही निकला जो वो चाहते थे। तो उन्होंने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक प्री सपोजिशंस का नाम दे दिया और अगर हम इसको कह सकते हैं कि एक बिलीव्स बना दिया एनएलपी के बिलीव्स। और ये माना गया है कि अगर आप इन बिलीव्स को मानोगे, इन बिलीव्स के हिसाब से चलोगे तो आपको वही आउटपुट मिलेगा जो आप चाहते हो, राइट। ये तो है बिलीव्स। हम बोल सकते हैं कि एनएलपी के जो बिलीव सिस्टम है, जो फाउंडेशन है, वो प्रीसपोजिशंस है, ओके। बट ये एक कोई रूल नहीं है कि इसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। आप एनएलपी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हो, तो ये कहीं पे भी ये रूल नहीं है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट लेकिन हाँ, एनएलपी को जब डेवलप किया गया है तो इसको एक बिलीफ सिस्टम माना गया, इसको फाउंडेशन माना गया और इसी के ऊपर एनएलपी खड़ा हुआ है। ये रहा प्रीसपोजिशन का मतलब। और इसमें कुछ प्रीसपोजिशंस हैं, मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ प्रीसपोजिशन लेके आऊंगा। तो आज जो मैं पहला प्रीसपोजिशन लेके आने वाला हूं वो है द मैप इज नॉट द टेरिटरी। ये सुनने में आपको बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो इसको समझने के लिए आप बोलिए कि देखिएगा कि जो रियल वर्ल्ड है, जो भी हम इंसिडेंट या इवेंट हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं वो हमारी टेरिटरी है, ओके। और जो हम इंसिडेंट को देख के हम जो अपने दिमाग में बनाते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं, जो परसेप्शन हमारे इसमें आता है, उसको हम मैप बोलते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। सपोज एक होटल है जहाँ पे एक टेबल है, जहाँ पे एक लेडी बैठी है, कुछ नाश्ता वगैरह कर रही है और वहाँ पे सामने में एक वेटर खड़ा है, राइट। नाउ उस वक्त एक कॉकरोच आके उस टेबल पे गिरता है। ना कॉकरोच को जैसे ही गिरते हुए देखती है वो लेडी, तो एकदम चीखना चालू कर देती, एकदम खड़े होके हल्ला गुल्ला, मतलब लोग परेशान हो जाते, बोले क्या हो गया। उसी वक्त वो जो वेटर है उस कॉकरोच को देखता है, धीरे से कॉकरोच को उठाता है और बाहर ला जाके फेंक देता है। अब इसमें टेरिटरी क्या है? कॉकरोच का जो टेबल पे गिरना वो एक टेरिटरी है, वो एक रियलिटी है। लेकिन जो रिएक्शन जो लेडी ने किया, जो उसने अपने दिमाग में जो परसेप्शन दिया, जो बिहेवियर उसने किया, ये उसका मैप है। और जो वेटर ने जो अपना बिहेवियर दिया, जो आउटपुट दिया, जो एक्शन उन्होंने लिया, वो वेटर का मैप है। टेरिटरी सेम है, लेकिन दो लोगों ने अलग अलग मैप अपने अपने दिमाग में बनाया है। सो द मैप इज नॉट द टेरिटरी। अगर आप मेरे एनएलपी की जो वीडियो, जो मैंने इनिशियल वीडियोस जो बनाए हैं जिसमें मैंने स्टेट के बारे में बात किया है, अगर आपने उसको गौर से देखा होगा या सुना होगा तो आपने देखा होगा कि हम जो इवेंट दिमाग में जो हम बनाते हैं वो इवेंट और जो रियलिटी का जो इवेंट है वो टोटली डिफरेंट है। इवेंट 1 एंड इवेंट 2 टोटली डिफरेंट है। उसी तरह से जो टेरिटरी है और जो मैप है ये टोटली डिफरेंट है। सो ये हमारा एक पहला presupposition है, the map is not the territory. Now the second presupposition जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है experience has a structure, right? Now experience has a structure in the sense हम कोई भी इवेंट को हमारे माइंड में उसको एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? ये स्ट्रक्चर आपके ऑडियो से बन सकता है, जो आवाज़ें आती हैं उससे बन सकती हैं। ये स्ट्रक्चर आपको विजुअल से बन सकता है, जो विजुअल्स आप पिक्चर्स देखते हैं उससे बन सकता है, या ये स्ट्रक्चर आपकी फीलिंग से बन सकता है, राइट।
जब भी आप कोई भी इवेंट देखते हो, कोई भी इवेंट देखते हो, तो आप उसका जो इवेंट का जो आउटकम है वो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडियो or maybe in the form of a video, sorry, in the form of feelings or in the form of visuals, because visuals में colors हो सकते हैं और feelings, अगर वो कोई emotional scene है तो वो feelings हो सकते हैं जो आपके दिमाग में बन सकते हैं. So ये एक structure हमारे दिमाग में बन जाता है. So every experience has a structure, right? Now question is ये structure आपने अपने दिमाग में बनाया, right? NLP ये कहता है कि अगर आपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है तो आप उस एक्सपीरियंस को सेम रखिए, लेकिन आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी को पानी से डर लगता है, राइट ना. पानी को देखते साथ ही उसका जो दिमाग में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के कारण उसको डर लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है ना. लेकिन अगर वो पानी को वहां पे रख के जो रियलिटी है, पानी को अगर हम वहां रखते हैं तो हम हमारा जो दिमाग में जो स्ट्रक्चर बना, जो भय का स्ट्रक्चर बना, जो हमारे डरने का जो स्ट्रक्चर बना, उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट. सो दिस प्रीसपोजिशन अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा और एनएलपी को हम इस पे उपयोग कर सकते हैं, हम तो कोई भी फोबिया को निकाल सकते हैं. इट इज अ बून फॉर पीपल हु आर हैविंग फोबियाज, जिनको किसी चीजों से डर लगता है. ये कुछ ही मिनटों में निकल सकता है. ये इतना पावरफुल प्रीसपोजिशन है. लाइट दे हो गया आपका दूसरा. और तीसरा प्रीसपोजिशन जो है वो है कि यू कांट कैनॉट कम्युनिकेट. अब इसमें कैनॉट 2 बार है, मतलब आप हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हो. ये जरूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खड़े हो तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो. क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो केवल 7% होती है. बाकी जो 55% है वो नॉन वर्बल है. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी चेहरे का जो कलर है, चेहरे का एक्सप्रेशन है, ये सब जो आपका नॉन वर्बल है वो आपका 55% है. और इसके अलावा जो 38% जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी टोनैलिटी, आपका जो पिच, आपका जो बोलने का अंदाज, ये सबसे आपकी 38% होती है. सो अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो फिर भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज 55% की जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूसली होते जा रही है. सो इस कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप बिना कुछ बोले ही कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप इस कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो, अगर आप ये 55% को आप कंट्रोल कर सकते हो. वेल फ्रेंड्स, सो ये 3 प्रीसपोजिशंस आज हमने देखा. आज हमने देखा कि प्रीसपोजिशन होता क्या है और 3 इंपॉर्टेंट प्रीसपोजिशंस हमने देखे हैं. तो मेरे अगले वीडियो में मैं केवल और 3 प्रीसपोजिशंस लिखूंगा और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन आया है, क्योंकि एनएलपी अगर आपको सीखना है, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना है, आपको एक सुखी जिंदगी जीना है, तो एनएलपी के प्रीसपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो फॉर नोइंग मोर अबाउट द प्रीसपोजिशंस. Till then, take care of yourself. Please subscribe to my channel so that you can get more and more information about NLP. Jai Hind.